पिछले 1 महीने में KPK में? कोई एक दहशतगर्द की लाश आपने देखी है? या फौजियों की लाश या सिविलियंस की या पुलिस वालों की है? सवाल पूछा जाएगा। और जो इस्लामाबाद में हुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कल के वाक़े की तो हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। अल्लाह ताला उसकी शहादत को कबूल करे और अल्लाह ताला उसकी जो शहीद है उसकी फैमिली को अल्लाह ताला सब्र दे, और जो ज़ख्मी है अल्लाह ताला उसको हम जल्द से अदयाबी की उसकी दुआ करते हैं। और आज का जरगा जो है, जो स्पीकर साहब जिसको मेज़बान है, और इसमें जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है या जितनी भी स्टेक होल्डर है इस सूबे के, सबको हमने दावत दी है और मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि 20 पॉलिटिकल पार्टियों को हमने दावत दी है और 20 की 20 ने इसको कंफर्म कर दिया कि इंशाअल्लाह ताला हमारी वफ़द जो है आएगी। इसके अलावा हमने बार के लोगों को, हमने मीडिया के लोगों को, हमने फाटा के जो लीडरान है उसको, मुख्तलिफ फ़िक्र के लोगों को आज दावत दी है। और इंशाअल्लाह ताला हम एक स्ट्रेटजी बनाएंगे जिसमें सब पार्टियों को इकट्ठे लेके जो है हम जाएंगे, और वही स्ट्रेटजी जो यहाँ पर आज जरगा में बन जाएगी तो उसको हम जितने भी स्टेक होल्डर है उसके साथ, फेडरल हुकूमत के साथ उसको शेयर करेंगे। और हम चाहते हैं कि फेडरल हुकूमत या इदारे जो भी करे सूबाई हुकूमत के ताउन से करे, सूबाई हुकूमत की रहनुमाई से करे। अच्छा जुनैद भाई, ये बता दीजिए कि जो वाक़यात जो है वो बदअमनी के ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो आप नहीं समझते कि इसमें अफ़गानिस्तान और इंडिया का हाथ हो सकता है या प्रॉक्सी वार है? नहीं, मैं तो ये नहीं कह सकता कि किसी का हाथ नहीं है, बिल्कुल किसी के हाथ है, लेकिन कुछ चीज़ें हमें भी कहाँ पर हमसे गलतियाँ हो रही है, कहाँ पर हमसे खामियाँ हैं, हमें भी अपनी गलतियों का इस्लाह भी करना है, अपनी गलतियों की निशानदेही भी करनी है। और बिल्कुल इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है कि इस तरह के वाक़यात में कुछ अफ़गानी इन्वॉल्व हो सकते हैं। और हिंदुस्तान के साथ तो जब से पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान की वजूद को उसने कबूल नहीं किया, मुख्तलिफ ज़रिए से उसकी कोशिश होती है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करे, लेकिन अपनी भी जो कमी खामियाँ हैं उसको भी हमें देखना चाहिए ताकि हमारे अपने लोग जो है उनके अलाकार न बने। इंडिया और अफ़गानिस्तान की साजिश हो रही है, तो क्या कहेंगे? और अमन जरगे के हवाले से भी बता दीजिए। देखिए, आज ये सारे खैबर पख्तूनख्वा की जितनी भी सियासी ज़ुआमा हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप है या मशरान है, सबको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल ये एक ज़बरदस्त स्टेप है। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दिस प्रोविंस बहुत से पीसीज हुए हैं। मैं सबको कदर की निगाह से देखता हूँ। मुख्तलिफ पार्टीज़ ने किए, सिविलियन ने किए, सिविल सोसाइटीज़ ने किए, अमन पासून भी हो रहे हैं, लेकिन फ़र्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दिस प्रोविंस ये जो इलेक्टेड जरगा है, जो पूरी सूबे की रिप्रेजेंटेशन है, तो फर्स्ट टाइम इस फोरम पर ये जरगा हो रहा है। तो मैं बहुत पूरी उम्मीद हो इंशाल्लाह कि कोई वे आउट भी निकलेगा इंशाल्लाह। वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अपने शरीकों के साथ कोई बातचीत नहीं होगी, मुज़ाकरात नहीं करेंगे, लेकिन PTI और जो सूबाई हुकूमत है इनका मौक़िफ़ है कि बातचीत के ज़रिए मसाइल को हल करे। तो किस तरह फिर वफाक और ये वफाक और सूबे की मैं बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ बीइंग द रेजिडेंट्स ऑफ दिस प्रोविंस, दहशतगर्दों के साथ किसी भी फॉर्म में हो कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए, उसको कुचल देना चाहिए। बातचीत का मौका कई दफ़ा मिल चुका है, ये 2008 में पीस डील देख ले, उसके बाद काफ़ी हुई है, लेकिन बदकिस्मती से वो जो लोग जिनकी तरबियत ही है तो वो बाज नहीं आ रहे, तो उसको कुचलना चाहिए। जिन लोगों ने हमारे बच्चों के सर काटे, जिन लोगों ने मसाजिद में, चौकों में, चौराहों में, कल आप लोगों ने देख लिया इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ, और ये मैं दाद देता हूँ सिक्योरिटी फोर्सेस को। वाना में जो कुछ हुआ ये APS 2 होने वाला था, तो उसको बचाने के लिए तो मैं दाद देता हूँ, लेकिन ये हालात हो तो उसे किस कैपेसिटी में हम बातचीत कर लें, कुछ चल लेना चाहिए, ख़त्म कर देना फेडरल हुकूमत जो है वो लेके आ रही है, दूसरी तरफ सूबाई हुकूमत इसके बिल्कुल खिलाफ है। तो क्या समझते कि ये आपस की जो फसल है क्या इस पर असरअंदाज नहीं करेगी? मेरे ख्याल में आज सिंगल पॉइंट एजेंडा है, अमन के लिए हम इकट्ठे हैं, वो बाकी पॉलिटिकल चीज़ें जो है वो हम करते रहेंगे। अगर आज हम इस गवर्नमेंट के साथ एक बेंच पर बैठे PTI के साथ, तो हज़ार इख्तिलाफ बुला कर
अमन के लिए हम एक साथ हैं। अमन सबका मसला है, पूरे सूबे का मसला है। जो इस सूबे में जो पार्टीज़ है, सिविल सोसाइटी है, जो भी है, सब के लिए ये प्रायोरिटी नंबर 1 है। दहशतगर्दी इशू नंबर 1 है। इसको मैं डाइल्यूट नहीं करना चाहता। वो 27वें तरमीम में, 28वें तरमीम भी आएगी, 29वें भी। पार्लियामेंट का काम है 239 आप पढ़ ले तो ये काम है पार्लियामान का आईन में तरमीम करना है। इसलिए ये पार्लियामान है, ये उसकी ड्यूटी है। हेलो आजी, आजी तू बस तीसरा पे जाना है कहीं। जनाब का था तैयार।